everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे हाथों में आज क्या है, एक रबड़ है. क्या है, एक रबर बैंड है. ठीक है बच्चों, क्या है, एक रबर बैंड. अब ये जो रबर बैंड है इसको मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ. अब मैंने स्ट्रेच किया तो मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं किया. अब काम कैसे मैडम, भूलो मत बच्चों, काम का फॉर्मूला जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F × S होता है कि नहीं होता. तो क्या लगना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए. और क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट. रबड़ यहाँ पे था, डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या वर्क हुआ. वर्क होने पे हमें पता है कि क्या मिलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है. वर्क जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वही क्या होती है, एनर्जी होती है. ठीक है. अब मेरे को वर्क किया तो इसके ऊपर क्या है, कुछ एनर्जी आई. ठीक है. एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है. जो ऑब्जेक्ट है ना, काम कर रहा है किसी के ऊपर, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लूज होती है. और जिसके ऊपर, जिस पर काम कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती. तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली. एनर्जी मिली तो वो गई कहाँ, अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें होता हुआ. नहीं, कहाँ गई एनर्जी. अरे चिंता मत करो, यहीं पे एनर्जी. एनर्जी क्या हो गई, सेव हो गई. क्या हो गई, सेव हो गई. मतलब एनर्जी क्या हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई. क्या हो गया, एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी. अब स्टोर हुई एनर्जी देखनी है, आप देखनी है क्या, चलो दिखाते हैं. ये है स्टोर हुई हुई एनर्जी. जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर स्टोर होगी. स्टोर हुई तो जो स्टोर हुई जो एनर्जी है, जब इसको छोड़ा तो एनर्जी एज अ वेलोसिटी, इस रबर बैंड को क्या दिया, उस एनर्जी ने क्या दिया, इस रबर बैंड को वेलोसिटी दिया. ठीक है. जिससे क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे हिट हुआ. बात समझ आ गई, नहीं आ गई. ठीक है. तो अब हमने देखा कि जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया था तो स्ट्रेच करने पे जो एनर्जी थी वो स्टोर हो गई थी. उस स्टोर हुई भी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ. पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ आ गई क्या, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी. अब स्प्रिंग में भी हम देख लेते हैं कि भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करते हैं तो कुछ काम करते हैं तो कुछ उसको एनर्जी मिलेगी. ठीक है. एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी गई काम, वो क्या होगी, स्टोर होगी. स्टोर एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे इसको रिलीज किया, क्या किया मैंने, इसको रिलीज किया. रिलीज करने के बाद क्या होता है, क्या उसको कुछ उस एनर्जी से क्या मिलती है, कुछ उसको वेलोसिटी मिलती है. ठीक है. क्या मिलती है, उसको कुछ वेलोसिटी मिलती है, जिससे क्या हो जाता है, वो वापस अपनी नेचुरल शेप में आ जाता है. ठीक है बच्चों. वैसे ही क्या होता है, जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि भाई हमने क्या किया, उसके ऊपर कुछ काम किया, एनर्जी स्टोर हो गई. एनर्जी स्टोर होने के बाद जैसे इसको क्या करते हैं, फ्री करने के बाद क्या होता है, वो वापस क्या करना है, अपनी नॉर्मल जो शेप है उसमें आना चाहता है. जैसे ये रबर बैंड है वो अपनी नॉर्मल शेप में आना चाहता था. ठीक है. नॉर्मल शेप में आना चाहता है तो जो स्टोर एनर्जी वो क्या करती है, उसको कुछ वेलोसिटी देती है. ठीक है. उसको काम करने की, जिससे वो क्या आ जाए, अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल शेप में आ जाए. ठीक है. तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी. जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हाइट पे लेके जाते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ओके बच्चों. पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट पे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. अब हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिया. ठीक है. ग्राउंड पे था वो ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ग्राउंड पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या कर लिया, कुछ सर्टेन हाइट पे ले गए. उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि है ना, जब हम इसको कुछ हाइट पे लेके गए तो हमने क्या किया, ग्रेविटेशन के
अपोजिट क्या किया हमने, कुछ काम किया। ग्रेविटेशन के अपोजिट कैसे काम किया, नीचे की तरफ क्या लगता है बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है नहीं लगता। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, बल्कि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया, क्योंकि ये था तो ग्राउंड पे, ठीक है, और ऊपर की तरफ लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया हमने, ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ काम तो हुआ, ये काम हुआ है तो ऑब्वियसली इस जो ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है, स्टोर हुई है। मतलब क्या हुई है, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई है। क्या आई है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब सर्टेन हाइट पे जाने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ये हम आज इसमें डिटरमाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि इसने इसके विरुद्ध काम किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई, अब ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि जो एनर्जी क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, नहीं होता। एनर्जी का मतलब काम के बराबर है, जो भी हमने कार्य किया है वही उसके बराबर क्या होती है, एनर्जी होती है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ सर्टेन हाइट पे देखना है, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कितना हो गया, h हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, h हो गया। वहीं पे जो फोर्स है वो कितना है, mg है। जो काम भी हम किसके विरुद्ध करें, ग्रेविटेशन फोर्स की, जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg है। क्योंकि हमें पता है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर भार भी या वेट भी अगर देखूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके बराबर अगर फोर्स लग रहा है तो वो भी कितना ही होगा बच्चों, mg ही होगा ना। आप सब लोगों को पता है वेट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू h। F क्या हो गया यहाँ पे, mg हो गया, और s क्या हो गया, हाइट होगी। ठीक है ना, जिस हाइट पे क्या हो गया, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या गए लेके गए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस W की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, EP। E मतलब एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, mgh होता है। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। बात समझ आ गई क्या आपको। ठीक है, तो ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलो ये देखते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट पे है, तो बताओ वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी ना, हाईएस्ट होगी। जितनी भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जितनी भी जो एनर्जी है वो सारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी वहां पर। ठीक है, वहीं पर हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब कोई हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, अब मैंने यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, तो बताओ इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जब मैं इसको रिलीज करूंगी तब इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, अभी तो कुछ वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, नहीं। हाइट पे जब ये स्टैटिक में है तब इसके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। h हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। क्या होती है, mgh। बात समझ आ गई। ठीक है, अब वहीं पर क्या कर दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, अब रिलीज कर दिया तब क्या हुआ, जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे ये पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकदम ग्राउंड पे, एकदम सरफेस पे आ जाएगा ना। ठीक है, एकदम सरफेस पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। वहीं पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी इस कंडीशन में। बात समझ आएगी क्या। ठीक है, और वहीं पर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा क्या होती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। वहीं पर जैसे ही हमने इसको रिलीज किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से इसकी घटते कितनी हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। एकदम ग्राउंड पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ आया क्या। इससे हमें एक चीज पता लग रही है कि जो एनर्जी होती है इनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
एनर्जी इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से किस में जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। क्या होता है, EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एनर्जीज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा कि ट्रांसफर हो रहा है। पहले जो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी से वो किस में बदलने लग गया, जैसे इसको रिलीज किया तो कुछ ना वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी मिली तो किस में बदलने लग गया, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग गया। और ग्राउंड में जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइट पे क्या होती है, हाइट पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, EP क्या होती है, मैक्स होती है। ठीक है, वहीं पे EK क्या होती है, 0। अब ग्राउंड पे क्या होता है, EK क्या हो जाएगी, वहां पे मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर EP क्या हो जाएगी, ग्राउंड पे 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। और दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। आज हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाइट्स पे कितनी होती है, क्या क्या उनका रोल होता है, वो सब हमने इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, और एनर्जीज के क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, एनर्जीज क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ये भी हमने देखा। और जो दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।